हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के दो प्रमुख शहरों राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा। इसकी घोषणा की गई है। अप्रैल तक ये लागू हो सकता है। तो भारत में और कौन कौन से देशों में ये पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इससे क्या ये आईएएस आईपीएस विवाद की वजह बन सकता है और इससे जो हिस्ट्री क्या रही है, क्या ये पहली बार ऐसी घोषणा की गई है या इसके पहले का पूरा बैकग्राउंड देखेंगे। साथ ही साथ इसके ये जो नया सिस्टम लागू होगा, अप्रैल से इसके लागू होने की संभावना है। तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के पश्चात या बाद में क्या चेंजेस आएंगे, क्या अंतर आएगा और पुलिस का जो ओहदा है वो बढ़ जाएगा, पुलिस के अधिकार जो हैं वो बढ़ जाएंगे, क्या अधिकार मिलेंगे उनको, क्या क्या नए नए अधिकार मिल जाएंगे, वो सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी, पीएससी और केबीसी तथा करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस इसमें डाले जाते हैं। और ये चूंकि ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी और पीएससी दोनों ही सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होती है, चाहे वो स्टेट वाली हो या यूपीएससी हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो और आप एक सिविल सिटीजन होने के नाते भी आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे शहर में आखिर चल क्या रहा है। चलिए देखते हैं पुलिस कमिश्नर सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि ज़िला बदर के प्रस्ताव जो है वो महीनों तक कलेक्टर कोर्ट में पेंडिंग पड़े रहते हैं अभी। और इस कई जो आदतन अपराधी होते हैं उनको भी एसडीएम कोर्ट से जमानत मिल जाती है। पुलिस जिस अपराधी का प्रोफाइल जानती है उसे सीधे जेल भेजेगी। अब कानून व्यवस्था से जुड़े विषयों पर पुलिस खुद से निर्णय ले सकेगी। ये जो कुछ पुलिस के अधिकार बढ़ेंगे, क्योंकि आपराधिक वारदातों जो बढ़ रही हैं उससे सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लाने के लिए तैयारी की है और सरकार ने पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर देने का मन बना लिया है। इससे क्या होगा, अब पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर मिल जाएंगे, यानी कि न्यायिक पावर उसको मिल जाएगी। क्या जो अभी कलेक्टर की पावर होती है तो इससे क्या कलेक्टर की पावर कम हो जाएगी? ऐसा नहीं है। कलेक्टर की जो पावर है कलेक्टर की तो रहेगी, लेकिन जो कंडीशन होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है और उसको देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है कि ये जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो लागू होगा वो अगले साल अप्रैल माह से लागू होने की इसकी संभावना है। और इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 4 साल पहले यह घोषणा की थी, लेकिन आईएएस अफसरों के विरोध के बाद यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी और फिर कानून व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रखने के लिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया। इस सिस्टम से साइबर क्राइम को रोकने में भी मदद मिलेगी और सरकार के स्तर पर यह जो चर्चा है यह करीब 10 साल से चल रही है, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया ये सिस्टम। लेकिन आईएएस लॉबी इसका लगातार विरोध करती आई है। जो आईएएस, जितने भी आईएएस हैं, हालांकि आईएएस और आईपीएस, आईएएस वर्सेस आईपीएस विवाद ही कंट्रोवर्सी के उसमें ही हम इसको देखेंगे, क्योंकि आईएएस हमेशा विरोध में रहा है। इसलिए विरोध में रहे हैं पूरे सभी आईएएस लॉबी जो है, क्योंकि इससे पुलिस के अधिकार जो हैं वो बढ़ रहे हैं और आईएएस के अधिकार थोड़े कम होते दिख रहे हैं। कैसे? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो अलग अलग है। राजधानी पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन बिल अलग अलग बनाने का प्रयोग भी किया। यह प्रयोग सबसे पहले हबीबगंज थाने में किया गया था, लेकिन यह भी एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं हो पाया। अभी क्या प्रक्रिया रहेगी? अभी जो है शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कानून व्यवस्था जो है कि स्थिति प्रदेश में अच्छी है और पुलिस अच्छा काम कर रही है, विश्वसनीय है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है, जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, इसीलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने यह फैसला लिया है
पिछले प्रदेश के 2 बड़े शहरों में राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करेंगे ताकि अपराधियों पर और बेहतर तरीके से नियंत्रण किया जा सके। तो इससे क्या है, अब पुलिस के अधिकार बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से लाए जाने की संभावना चल रही है, चर्चा हो रही है, बट अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया आईएएस लॉबी के विरोध के चलते हुए। लेकिन और भी स्टेट हैं जहां पे ये लागू हो गया है, उनके बारे में भी अभी देखते हैं। पुलिस के अधिकार कैसे बढ़ जाएंगे, तो जो भी अभी प्रतिबंधात्मक धाराएं हैं उनमें, मतलब जिन पे बैन लगा रहता है, प्रतिबंधात्मक धाराओं में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत पुलिस की कोर्ट से होगी। जिला बदर भी पुलिस अफसर ही तय करेंगे। सीमित क्षेत्र में धारा 144 लागू करने के अधिकार होंगे। लाठी चार्ज की अनुमति कलेक्टर से नहीं लेनी होगी। धरना प्रदर्शन रैलियों की अनुमति पुलिस देगी। ठीक है, आपको क्या पक्ष है, आपका मत क्या है कि क्या ये सिस्टम लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये समय के हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से मैं तो यही कहूँगी कि यस, होना चाहिए लागू। और इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी कि अभी यह तय होना बाकी है कि मध्य प्रदेश में पुलिस आयुक्त या पुलिस कमिश्नर प्रणाली देश के अन्य महानगरों जैसी होगी या उन्हें कितनी बदलावों के साथ स्वीकार किया जाएगा। लेकिन यह तय है कि जिन शहरों में से लागू किया जाएगा वहां पुलिस आयुक्त प्रशासनिक निर्णय लेने में सक्षम होगा। ठीक है, तो पुलिस कमिश्नर जो है वो प्रशासनिक निर्णय अब ले सकेगा। अभी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय जो है वो सिर्फ कलेक्टर लेता है, लेकिन अब पुलिस आयुक्त को ये अधिकार मिलेंगे। 2008 में एसएसपी सिस्टम लागू किया गया था। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का विरोध अप्रत्यक्ष तौर पर आईएएस लॉबी ने वर्ष 2008 में शुरू किया था। ऐसे में कामयाबी हासिल नहीं होने की स्थिति में आईपीएस लॉबी ने एसएसपी सिस्टम की वकालत की थी और किसी तरह दिसंबर 2009 में पहले इंदौर में और फिर भोपाल में इसे लागू भी करा दिया गया था, लेकिन इसके भी कोई बदलाव नहीं दिखा। ठीक है, जो भी क्राइम है हो रहे थे वो वैसे ही होते रहे। इसका जो असर हुआ वो आईएएस लॉबी जो है वो इसके विरोध में आ गई और अपराध का ग्राफ जो है बढ़ता ही गया, कम होने की जगह बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद 2012 में डीआईजी सिस्टम लागू किया गया। डीआईजी सिस्टम लागू किया गया, इसमें क्या किया गया, मुख्यमंत्री ने 28 फरवरी 2012 को विधानसभा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन इस पर बात नहीं बनी। सरकार ने 18 दिसंबर 2012 को 2 महानगरों में एसएसपी सिस्टम समाप्त करके डीआईजी सिस्टम लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। तो इसका डीआईजी सिस्टम जो लागू हुआ उसका क्या असर हुआ, उसमें भी अपराध कम नहीं हुए, सिर्फ डीआईजी और एसपी के पदों में वृद्धि हो गई। बड़े शहरों में 2 से 3 एसपी बनाए गए। ठीक है, अब पुलिस एक्ट के बारे में देश की स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। देश में 71 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। देश के 19 महानगरों की आबादी 20 लाख से ज्यादा है। इनमें से 14 महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले 6 शहर जिनमें पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं है, उनमें मध्य प्रदेश के भोपाल व इंदौर, बिहार का पटना और यूपी का कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद शामिल है। ठीक है, 20 लाख से ज्यादा जिनकी पॉपुलेशन है, लेकिन उनमें अभी तक पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो सिस्टम है वो लागू नहीं है। तो अब इंदौर और भोपाल में लागू करने की घोषणा हुई है, अप्रैल तक इसकी संभावना है। और 34 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 10 से 20 लाख के बीच है। इनमें से 26 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। देश के अब हम देखते हैं कि ये जो लागू होगी प्रणाली, इससे मजिस्ट्रेट के जो अधिकार मिल जाएंगे, क्या क्या अधिकार मिलेंगे, तो जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के मामलों में मजिस्ट्रेट के अधिकार डीसीपी और एसीपी के पास आ जाएंगे। ठीक है, और सरकार जरूरत के हिसाब से डीसीपी पदस्थ करेगी जो एसपी रैंक के होंगे। आर्म्स, आबकारी और बिल्डिंग परमिशन की एनओसी देने जैसे अधिकार भी पुलिस के पास होंगे। ठीक है, और कमिश्नर प्रणाली लागू करने की जद्दोजहद प्रदेश में बीते 10 से 12 सालों से चल रही है।
इस बीच उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। तो इसमें जो कार्रवाई का अधिकार है वो किसको दिया गया है? जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद के बीच डिफरेंस देखेंगे। एनएसए में का जो अधिकार है वो पुलिस कमिश्नर को जयपुर में दिया गया है, दिल्ली में भी पुलिस कमिश्नर को, और अहमदाबाद में कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर दोनों को। जिला बदर का जो अधिकार है वो डीसीपी या एसपी को दिया गया है। ठीक है, दिल्ली में भी एसपी या डीसीपी जो होता है वो एसपी होता है, उसको दिया गया है, और अहमदाबाद में इसको पुलिस कमिश्नर को दिया गया है। प्रतिबंधात्मक धाराओं में जमानत डिप्टी एसपी और अहमदाबाद में थाने से जमानत मिल जाती है। तो पुलिस के अधिकार बढ़ जाएंगे, इसीलिए आईएएस लॉबी जो है इसके विरोध में रहती है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है इससे रिलेटेड एक और वीडियो भी अभी थोड़ा डिटेल जैसे ही इससे बारे में और ये लागू होगा और नए नए रिसर्च इस पर की जाएगी तो आपको अपडेटेड वीडियोस भी मिलते रहेंगे। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अपडेटेड वीडियोस आपको मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।